जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में टैलेंट की कमी हमारे देश में है नहीं। टैलेंट शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म्स की भी कमी नहीं है। यामी गौतम कुछ उन सितारों में से आती हैं जिनमें की काबिलियत तो है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो भाई भतीजावाद मौजूद है उसके कारण उनको उस तरीके के मौके मिल नहीं पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यामी ने बाय द टाइम इस चीज़ को समझा कि अगर ओटीटी उनको सही मौके दे रहा है तो उनको वहाँ पर फोकस बिल्कुल करना चाहिए। और लिटरली उन्होंने जिस तरह की मूवीज़ में काम किया, चाहे हम थर्सडे की तरफ देखें, चाहे हम लॉस्ट की तरफ देखें, और ये जो नई मूवी निकल कर सामने आई है उसकी तरफ देखें, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा कि नहीं, यामी लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से अब अपने आप को कैरी कर रही हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म के जिन टैलेंटेड कलाकारों को किसी वजह से स्पेस नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए आज की डेट में ओटीटी एक वरदान साबित हो रहा है। ऐसे कलाकारों को ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज में बतौर लीड एक्टर या एक्ट्रेस कास्ट किया जा रहा है। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदीप अहलावत, तापसी पन्नू, विद्या बालन जैसे कलाकार इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। ओटीटी ने सबकी किस्मत बदल दी है। इसी कड़ी में यामी गौतम का नाम भी अब काफ़ी अदब से लिया जाने लगा है। कभी बतौर मॉडल विज्ञापनों में काम करने वाली यामी ने जब आयुष्मान खुराना की फिल्म विकी डोनर से बॉलीवुड में कदम रखा तो लगा कि उनके दिन अब बदल गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको ज़्यादातर छोटी भूमिकाओं में ही देखा गया। किसी फिल्म में हीरो के अपोजिट कास्ट भी हुई तो भी उनके किरदार को उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाया या उनको पंख फैलाने का मौका नहीं मिला। लेकिन ओटीटी पर आते ही वो छा गई। साल 2021 के बाद अब तक उनकी 5 फिल्में ओटीटी पर आ चुकी हैं। इनमें से ज़्यादातर फिल्मों में वो अहम भूमिकाओं में थी, मतलब कि महिला सेंट्रिक किरदार ये मूवीज़ थी। तो ऐसे में इन सभी फिल्मों की हीरो आप यामी को ही मान सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेकर्स का भरोसा किसी भी फिल्म में टूटने नहीं दिया। एक के बाद एक फिल्म में निखर कर वो सामने आई। अगर आपको यकीन ना हो तो आप भूत पुलिस को देख लीजिए, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन उसमें यामी का किरदार अलग ही लेवल पर था। इसके बाद थर्सडे 10वीं में अभिषेक बच्चन के साथ दिखाई दी थी वो, और काफ़ी अलहदा किस्म का उन्होंने काम किया था। इसके बाद हमने उनको लॉस्ट में भी अभी भी देखा। इनकी भूमिकाओं को देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि यार ये अलग लेवल पर है। हर फिल्म में अलहदा अभिनय किया है। अब उनकी नई फिल्म चोर निकल के भागा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। इस फिल्म का टाइटल बहुत हल्का सा है, लेकिन इसके उलट इसकी कहानी उतनी ही ज़्यादा रोमांचक है। दिनेश विजन और अमर कौशिक की जोड़ी ने एक बार फिर दर्शकों के लिए बेहतरीन मूवी बनाई। अजय सिंह दोनों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए निर्देशन की बागडोर बेहतरीन तरीके से संभाले हुए हैं। सिराज अहमद, अमर कौशिक और त्रिशांत श्रीवास्तव की तिकड़ी ने ऐसी पटकथा लिखी जो दर्शकों को फिल्म के आखिरी सीन तक बांधे रखती, कहानी को दिलचस्प भी बनाती। कई सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न हैं जिन्हें देखकर आप हैरान होने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। हर बार यकीन से इतर कुछ होता हुआ, घटता हुआ दिखाई देता है। हिंदी सिनेमा की व्यावसायिक फिल्मों की तरह इसमें भी कई सारे तत्व हैं, जैसे कि हीरो गुंडों से लड़ता है, लड़की घायल हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है, एक पुलिस वाला है जो चालाक है लेकिन सच्चाई जानते हुए भी हीरो को हरा नहीं सकता। इसमें सहायक कलाकारों को प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। हालांकि उनकी भूमिका समाप्त होते ही वे तुरंत गायब भी हो जाते हैं। कई बार कुछ चीज़ें अनुमानित भी लगती हैं, प्रेडिक्टेबल लगती हैं, लेकिन जब वास्तविक कहानी सामने आती है तो आंखें लिटरली आपकी फट जाएंगी। सब कुछ सोच से परे कुछ अलग नज़र आता है। फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी की बात करें तो उसके केंद्र में यामी गौतम के किरदार नेहा ग्रोवर को रखा गया है। नेहा एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस का काम करती है। एक दिन फ्लाइट में उसकी मुलाकात अंकित सेठी मतलब कि सनी कौशल से होती। पहली मुलाकात के बाद नेहा अंकित से प्यार करने लगती है। एक दिन अंकित नेहा को बताता है कि उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए का लोन है, जिसे उतारने के लिए कुछ लोग उस पर हीरो को चोरी करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। इसी बीच कुछ लोग अंकित पर हमला भी कर देते हैं। बचाव में नेहा के पेट पर चोट लग जाती है, जिसमें उसका गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। इसके बाद नेहा हीरे चोरी करने के लिए तैयार हो जाती है। हीरे का एक कंसाइनमेंट गल्फ देश से भारत फ्लाइट से भेजा जा रहा होता है। हीरो को एक मोबाइल के केस कवर में सजा कर भेज दिया जाता है। इसे चुराने की योजना अंकित और नेहा बनाते हैं, मतलब कि एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करते हैं। अब अपने प्लान के मुताबिक अंकित को भारत आ रही फ्लाइट में असली हीरो वाले मोबाइल से बदलकर नकली मोबाइल रखना है, लेकिन ऐन मौके पर उस फ्लाइट को हाईजैक कर दिया जाता है। मतलब ट्विस्ट एंड टर्न देखिए ना। और अंकित का सारा प्लान दांव पर लग जाता है। लेकिन इसके बाद जान जोखिम में डालकर वो असली को नकली मोबाइल से बदल देता है। हाईजैक फ्लाइट को हिमाचल के कुल्लू एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं। तभी फ्लाइट मार्शल सभी हाईजैकर्स को मार गिराते हैं। फ्लाइट लैंड होती है, लोग सुरक्षित बाहर निकलते हैं, लेकिन हाईजैकर्स की डेड बॉडी नहीं मिलती। मतलब इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न है इसमें मूवी में कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ देर बाद फ्लाइट मार्शल बेहोशी की हालत में मिलता है। इस मामले की जांच के लिए आया रॉ ऑफिसर मतलब कि शरद केलकर तुरंत मामले को भांप जाता है।
अब बस यहीं से कहानी में ऐसा टर्न आता है जिसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर किसका क्या प्लान है, कौन किसे धोखा दे रहा है, फ्लाइट का ये जो हाईजैक वाला सीन था ये क्या था आखिर, और रॉ ऑफिसर इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ जानता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, जो कि यकीनन सबको पसंद आएगी। फिल्म के डायरेक्टर अजय मेहता ने इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में दर्शकों को बांधे रखने की पूरी कोशिश करी, जिसमें कि वो पूरी तरह सफल भी रहे। पहले फिल्म की कहानी एक प्रेमी जोड़े के रोमांस से लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं, दिलचस्पी पैदा होने लगती है, रोमांच बढ़ने लगता है और एक के बाद एक कई सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं। फिल्म की कहानी क्लाइमैक्स तक सबको बांधे रखती है। इसमें सभी कलाकारों ने काम भी काफ़ी बेहतरीन किया है, और इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है ना, वैसा क्लाइमैक्स मैं आपको बता सकता हूँ कि ना आपने कभी देखा होगा ना आपने सुना होगा, और इस मूवी को देखने में आपको मज़ा भी उतना ही आएगा। तो अगर आपने भी ये मूवी देख ली है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के अपना रिव्यू ज़रूर दें, और अगर नहीं देखी है तो यार बिल्कुल देखो जाके, क्योंकि ये मूवी है देखने लायक। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।